बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, सो हम फाइंडिंग द लास्ट टू डिजिट्स में फाइंडिंग द यूनिट्स डिजिट एंड फाइंडिंग द लास्ट टू डिजिट्स में ऑड डिजिट्स पे खत्म होने वाले टर्म्स के हायर पार्स और टर्म्स के और इवन पार्स, सारे पार्स देख लिए थे। अब हम बात करेंगे फॉर फाइंडिंग द लास्ट टू डिजिट्स, finding the last two digits, in fact units digit भी, यूनिट्स डिजिट भी। ठीक है, यूनिट्स डिजिट के लिए तो आपको केवल फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी शायद हमने बता भी दी थी, डिस्कस भी कर लिया था। बहुत छोटा सा है ये, एकदम खत्म हो जाएगा अभी तुरंत। अभी हम शुरू कर देंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे तुरंत ही। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज में हमें अब पढ़ना है फॉर इवन नंबर्स, और हम शॉर्टकट पढ़ रहे हैं तो विदाउट यूजिंग बाइनोमियल, विदाउट यूजिंग बाइनोमियल। सुज्ञान, आपका फोन नहीं आया। मेरा ट्रू कॉलर ये शो कर रहा था कि, हाँ मेरा ट्रू कॉलर ये शो कर रहा था कि कॉल आ रहा है, पर वो कॉल आ ही रहा था, वो कॉल कभी आया नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। yes. ठीक है, पर वो वहीं पर यूज होता है फैक्टोरियल्स के एक्सपेंशन में। ठीक है, बाद में देखते हैं वो चीज। तो अब इवन नंबर की बात हो रही है, तो इवन नंबर खत्म होता है 2, 4, 6 और 8 से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जीरो को इंक्लूड नहीं किया। आप देख रहे हो जीरो को इसलिए नहीं इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आपको पता है जीरो के हायर पार्ट्स निकालोगे तो 1 0 आएगा, 2 0 आएगा, 3 0 आएगा, ये वाली चीज आपको पता है। बाकी सभी चीजों को जीरो के रिस्पेक्ट में तो हमने यूनिट डिजिट और लास्ट टू डिजिट्स निकाले थे कि 100 आ जाता है, तो फिर जो बचे हुए नंबर्स होते हैं वो लास्ट टू डिजिट्स दे देते हैं। जो अगर 10 के मल्टीपल में ब्रेक करते हो तो जो लास्ट नंबर आता है जो लेस देन 10 होता है वो आपको लास्ट डिजिट दे देता है। तो इवन नंबर्स को यहाँ पर मैं कैसे ट्रीट कर रहा हूँ भाई, इवन नंबर्स को मैं ट्रीट कर रहा हूँ 2 4 6 8 के फॉर्म में। ठीक है, 2 4 6 8 के फॉर्म में, जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब जो भी नंबर्स 2 से खत्म हो रहे हैं, मतलब नंबर्स एंडिंग विथ 2, ये वाली चीज सबसे प्राइम है, ध्यान देना। जब हम ऑड नंबर्स डिस्कस कर रहे थे तो सबसे मेन प्रीरिक्विजिट था कि आपको सारे के सारे नंबर्स को 1 के फॉर्म में, मतलब 3 का ऐसा हायर पार लेना है जो 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। भाई सभी लोग आ गए ना? हाँ, 5 का कुछ ऐसा हायर पावर लेना है। 5 के लिए तो नहीं, 5 का तो कोई भी पार 5 से ही एंड होता था। और 7 का ऐसा हायर पार लेना है जो 1 पे एंड हो। 1 का पार तो खुद 1 पे एंड होता था। और 9 का भी ऐसा हायर पार लेना है जो 1 पे एंड हो। ठीक है, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज थी भाई। 1 के लिए तो कोई फ्रीक्वेंसी चाहिए ही नहीं, 3 के लिए फ्रीक्वेंसी थी 4, 7 के लिए फ्रीक्वेंसी थी 4, 9 के लिए फ्रीक्वेंसी थी 2। ठीक है, तो वैसा ही कुछ प्रीरिक्विजिट है 2 के साथ यहां पर। जब मैं इवन नंबर्स के हायर पार्ट्स की बात करता हूं तो ध्यान देना, ऑड नंबर्स के हायर पार्ट्स में कहीं ना कहीं जाकर के हमें 2 डिजिट्स की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, क्यों 2 डिजिट्स की जरूरत पड़ती थी याद करो तो। जब मैंने 17 रेज टू द पावर 256 निकाला था या 43 रेज टू द पावर समथिंग निकाला था, तो उसमें 4 का भी एक अपना पार्टिसिपेशन था। 17 रेज टू द पावर 256 में मुझे कहीं ना कहीं 17 का स्क्वायर चाहिए था। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर हमने 17 का स्क्वायर 89, लास्ट 2 डिजिट्स केवल। 17 का स्क्वायर 89 लिया था और 89 के लिए 11 का स्क्वायर 21 लिया था, फिर 21 रेज टू द पावर दैट पार दे दिया था। ठीक है, यहां पर जब इवन नंबर्स होते हैं तो कुछ हद तक इवन पार्ट के लिए आपको केवल 2 की जरूरत, आपको केवल लास्ट डिजिट की जरूरत पड़ती है, आपको लास्ट 2 डिजिट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, समझ जाएंगे, बस ये वाला स्टेटमेंट सुनो। जब मैं इवन नंबर्स के हायर पास देखता हूं फॉर्मेट्स थ्योरम से, तो मुझे केवल लास्ट डिजिट की जरूरत पड़ती है, लास्ट 2 डिजिट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और दुनिया का कोई भी इवन नंबर जो एंडिंग विथ 4 है या 6 है या 8 है, वो कहीं ना कहीं 2 से ही मिलके बना है। ठीक है, क्योंकि आप जो नंबर एंडिंग विथ 4 है उसमें कहीं ना कहीं आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो फिर से एक इवन नंबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब
एक इवन मल्टीपल ऑफ 2 है ये भी, ये एक ऑड मल्टीपल ऑफ 2 है, ये एक और इवन मल्टीपल ऑफ 2 है। 6 को कुछ ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, 4 को कुछ ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, 8 को कुछ ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 2 पे खेलूं, अगर मैं 2 पे खेलूं तो सारी की सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। इवन पार्ट के लिए खेलने के लिए 2 पे खेलना पड़ेगा, और इसका ट्रिक बहुत छोटा सा है। 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर अगर कोई इवन नंबर आता है, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर कोई इवन नंबर आता है, तो ये हमेशा हमेशा एंड होता है 76 से। इसके लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं 76, इसके लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं 76, ठीक है। 2 के बारे में जान जाएंगे तो 4 6 8 अपने आप ही आ जाएगा। 2 के बारे में जान जाएंगे तो 4 6 8 अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो 2 का पार 10 का पार जब कोई इवन नंबर होता है तो उसके लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं 76, और अगर 2 का पार 10 का पार कोई ऑड नंबर होता है तो उसके लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं 24, ठीक है। उसके लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं 24। अब ठीक है, अब 76 एक बहुत स्पेशल सा नंबर है। ये जो 76 है ना, बहुत स्पेशल सा नंबर है। अभी आपको पता चलेगा क्यों 76 इतना काम का नंबर क्यों है, ठीक है। चलो, तो इसके पहले कि हम 76 के बारे में डिस्कस करें, हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन। यहां पर मैं ले लेता हूं, दोनों के लिए ही ले लेता हूं। 2 का हायर पावर, हाँ। व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट्स? हाँ, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स। क्वेश्चन है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ कोई भी एक रैंडम सा नंबर ले लो जो एंड कर रहा है 2 से, ठीक है। तो मैं एक रैंडम सा नंबर लेता हूं 2002, या थोड़ा यहाँ पर अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना चाहोगे 2082 रेज टू द पावर 87, ठीक है। और अभी जैसे मैंने आपको बोला कि जब मैं कोई ऑड नंबर लेता था एंडिंग विद 7 3 5 9, तो उसमें लास्ट दोनों डिजिट्स पार्टिसिपेट करते थे ये बताने के लिए कि भाई उसके हायर पार्ट्स के लास्ट 2 डिजिट्स क्या होने वाले हैं। यहां पर केवल और केवल 2 की कहानी है, और कोई नंबर का कोई काम नहीं है, केवल 2 की कहानी है, बाकी किसी नंबर का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसके पहले आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके पहले का नंबर जो भी होगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे निकालना है 2 रेज टू द पावर 87 के लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे। 2 रेज टू द पावर 87 के लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे, ओके फाइन। अब 2 रेज टू द पावर 87 के लास्ट 2 डिजिट्स निकालने के लिए देखो तो ऊपर ट्रिक क्या बोल रहा है, 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर अगर एक इवन नंबर आ रहा है तो उसके लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं 76। तो यहां पर 2 रेज टू द पावर 87 को ऐसा ब्रेक करना है कि ये 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर एक इवन या फिर एक ऑड नंबर के फॉर्म में ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो इसको बेटर क्या होगा भाई, इसको लिख लें 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 7, ठीक है। अब देखो 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 8 के लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे, 76। ये तो फॉर्मूले से पता चल गया। अच्छा, और 2 रेज टू द पावर 7 इज 128, तो इसके लास्ट 2 डिजिट्स होंगे 28, ठीक है। जब आप 76 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो 76 ही आ जाता है, चेक करो तो। नहीं 28 आ जाता है, 28 आ जाता है, जो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही दे देता है, 28 आ जाएगा, लास्ट 2 डिजिट्स 28 आ जाएंगे, चेक करो तो भाई। यस सर। हाँ, तो ये 76 इसीलिए एक बहुत अजीब सा नंबर है। जब आप इसको 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो चेक करो क्या आ रहा है, 2 का कोई तो पार के लास्ट 2 डिजिट 64 भी हो सकते हैं, 2 के किसी पार के लास्ट 2 डिजिट्स, वहां पर आउटपुट ये 76 ही सॉरी 64 ही देगा, 64 ही देगा जिससे मल्टीप्लाई करो। अगर 56 256 आता है ना 2 का कोई पार, अगर लास्ट 2 डिजिट्स 56 होंगे ना तो ये आउटपुट 56 ही दे देगा, ठीक है।
ये तो बहुत छोटी सी चीज है, आप लास्ट में मल्टीप्लाई, इतने नंबर्स को तो मल्टीप्लाई करके लास्ट 2 डिजिट्स निकाल सकते हो ना, इतने नंबर्स में तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना। चमक रही है ना भाई चीज, यस सर, समझ में यस आ सर। रहा है ना? ठीक है ठीक है, चलो Yes, बहुत sir. अच्छे। अच्छा, तो बहुत छोटा सा है, अगर अगर मान लो ऐसा कुछ दे दिया, हाँ, इसमें इसमें और कौन सा क्वेश्चन मैं सुबह बना रहा था, ओके, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, हाँ इसके लास्ट 2 डिजिट्स भी पता चल जाएंगे। चलो ये तो आप फाइंड कर दोगे। अब यहां पर निकालना है 52 रेज टू द पावर 52 रेज टू द पावर 132, 52 रेज टू द पावर 132, इसके लास्ट 2 डिजिट्स। तो 52 रेज टू द पावर 132, देखो हमारे एग्जाम में केवल 2 डिजिट नंबर्स को एक्सपैंड करना आएगा, ठीक है, केवल 2 डिजिट नंबर्स को एक्सपैंड करना आएगा, क्योंकि वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम फर्मेट थ्योरम से कर रहे हैं इसको सॉल्व, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, पर हमें करना नहीं है। सो 52 रेज टू द पावर 132 की बात करें तो आप बोलोगे सर ये 52 रेज टू द पावर 132 ना होकर के 2 रेज टू द पावर 132 है। अच्छा 2 रेज टू द पावर 132 है, तो फिर 2 रेज टू द पावर 130 को 2 को लिख लें 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर। अब तो एक ऑड पार आ गया, 2 का पार 2 रेज टू द पावर 10 का एक ऑड पार ले आ गया। कहानी क्या बोलती है, लास्ट 2 डिजिट्स दे देगा 24। कहानी बोलती है लास्ट 2 डिजिट्स हो जाएंगे 24, लास्ट 2 डिजिट्स हो जाएंगे 24, तो 24 हो गए लास्ट 2 डिजिट्स, और 2 स्क्वायर इज 4, ठीक है। तो यहां पर आउटपुट आ जाएगा 24 96, लास्ट 2 डिजिट्स आएंगे आपके 96, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये ना हो करके कोई दूसरा नंबर हो तब क्या करें, कोई दूसरा नंबर हो तब क्या करें, देखो तो मतलब एंडिंग विथ 2 नहीं है, ठीक है। तो एक नंबर ले रहा हूं मैं जिसका मैंने निकाला था, हाँ एक नंबर ले रहा हूं मैं 68 रेज टू द पावर 512, 68 रेज टू द पावर 512, ठीक है। अब इसको कैसे करें भाई, इसको कैसे करें, तो इसमें से जितना ज्यादा 2 निकाल सकते हो उतना ज्यादा, हाँ बेटा। सर 8 को निकाल के 2 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं ना? 8 नहीं, 8 को नहीं निकालना है, इसमें सोचो कि ये कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 का 2 इसमें से निकाल दो, इसमें से 2 निकालने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब मैं ऐसे कर रहा हूं, मुझे अगर 2 लास्ट में दिखता है तो मैं वैसे करता हूं, मुझे अगर 2 लास्ट में नहीं दिखता तो मैं वो नंबर निकाल देता हूं जिसके पास 2 नहीं है, और जब वो नंबर निकाल दूंगा जिसके पास 2 नहीं है तो वो नंबर कोई ऑड नंबर हो सकता है या फिर से कोई इवन नंबर हो सकता है, तो फिर से एक 2 निकाल दूंगा। जैसे कि इसको अभी मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 34 रेज टू द पावर 512, जब तक ये ऑड नंबर नहीं बन जाता तब तक मैं 2 निकालते रहूंगा, ठीक है। तो एक और 2 निकालोगे तो बात बन जाएगी, एक और 2 निकालोगे तो बात बन जाएगी, बन गई ना भाई बात, बन गई ना बात। तो अब ऑड नंबर, अरे दुनिया में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, या तो वो हमेशा इवन नंबर रहने वाला है, हमेशा इवन नंबर रहने वाला है, तो 2 के पार में लास्ट में ब्रेक करके रख लो, 2 के पार में लास्ट में ब्रेक करके रख लो। जैसे 52 में से अगर आप एक 2 निकालते तो 26 में से अगर आप एक और 2 निकालते तो क्या आता है, 13 आता है। एटमैक्स क्या आ सकता है, वो 2 का कोई पार हो, तभी तो 2 निकालते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। और अगर वो 2 का पार ही है तो 512 की जगह पर 1024 आ जाएगा, 1024 की जगह पर 2048 आ जाएगा। तो कोई नंबर या तो हमेशा, अगर हमेशा ही इवन है, हमेशा 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 निकालते जा रहे हो, इवन ही रह रहा है, इसका मतलब वो 2 का ही कोई पार है। और अगर वो 2 का पार नहीं तो हमेशा एक ऑड नंबर बाहर दे देगा, ठीक है। तो लास्ट प्लेस पे अगर 2 ही आ जा रहा है, लास्ट प्लेस पे अगर 2 ही आ जा रहा है तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर लूंगा, और अगर लास्ट प्लेस पे 2 नहीं है, 6 4 8 है, तो कभी ना कभी तो वो एक ऑड नंबर दे देगा। और ऑड नंबर की कहानी आपको पता है, ऑड नंबर की कहानी आपको पता है, तो जो इवन नंबर आ जा रहा है बस उसकी कहानी लिख लो भाई, ठीक है। तो 68 रेज टू द पावर 512 के लिए मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 2 रेज टू द पावर 1024 मल्टीप्लाइड बाय 17 रेज टू द पावर 5। ऐसा वाला एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 17 रेज टू द पावर 512 से कोई फायदा होगा नहीं, 17 रेज टू द पावर 512 को क्या लिखना पड़ेगा भाई, सर उधर से 4 नीचे लेना पड़ेगा, 4 नीचे लेना हाँ मतलब 4 निकालना पड़ेगा के फॉर्म में। यस सर। 7 की फ्रीक्वेंसी है,
क्योंकि 7 की फ्रीक्वेंसी है 4, तो 7 चाहता है कि उसके लास्ट प्लेस पे 1 आ जाए। तो जब मैं ऑड नंबर से डील करता हूं तो मुझे मेरे लिए लास्ट दोनों डिजिट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। अगर वो 17 की जगह पर 117 भी रहता तो मैं 17 लेता। अगर वो 117 भी रहता, मान लो 68 की जगह कोई बड़ा नंबर रहता, और उसमें से 2 2 निकालने के बाद आपका 2817 मतलब 201817, ठीक है। तो उसके पहले के कोई डिजिट्स का इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल लास्ट वाले 17 का इंपॉर्टेंस है। तो लास्ट 2 डिजिट्स का इंपॉर्टेंस रहता है जब कोई ऑड नंबर रहता है तो, और केवल लास्ट डिजिट का इंपॉर्टेंस रहता है जब वो इवन नंबर एंडिंग विथ 2 रहता है तो। वरना अगर इवन नंबर एंडिंग विथ 2 नहीं है तो आप उसमें से पहले 2 निकाल लो, वो किसी ना किसी ऑड नंबर के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। अब 17 रेज़ टू द पावर 512 की कहानी आपको पता है। पहले तो बताओ 2 रेज़ टू द पावर 1024 मतलब 2 रेज़ टू द पावर 10 रेज़ टू द पावर 1। तो यहां पर तो 24 पे खत्म होगा ये, इसके तो लास्ट दोनों डिजिट्स 24 आ जाएंगे। और 17 रेज़ टू द पावर जो 512 है, इसमें से आपने 4 बाहर निकाल लिया, तो आपने लिखा कि ये 17 रेज़ टू द पावर 4 है, और ये है 4 12 128 है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 17 रेज़ टू द पावर 4 तो नहीं निकाल सकते, तो 17 का स्क्वायर निकालेंगे। 17 का स्क्वायर निकालेंगे तो 89, 17 का स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट 2 डिजिट्स आ जाएंगे। 89 का स्क्वायर रेज़ टू द पावर 128 मल्टीप्लाइड बाय 24 मेरे लास्ट 2 डिजिट्स, ये हो जाएगा 24 मेरे लास्ट 2 डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय 89 का स्क्वायर। 89 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर मतलब 21 रेज़ टू द पावर 128। अब देखो तो ये हो जाएगा 21 रेज़ टू द पावर 128, तो एक तो 1 आने वाला है और एक आने वाला है 2 8 16, ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 61। अब यहां पर और कोई ट्रिक नहीं है, यहां पर 76 भी नहीं आ रहा है कि जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही लास्ट में नंबर लिख दें। तो यहां पर तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, यहां पर मल्टीप्लाई करके ही चेक करना पड़ेगा कि लास्ट दोनों डिजिट्स क्या आ रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो भाई। अब मैं आ गया 64 आया। 64 दो दीक्षा, अथर, सुध्यान, ऋषिकेश, वृंदा, पार्थ, श्रेया, निश्चित, प्रतीक्षा, अनिरुद्ध, प्रज्वल, निखिल, मधुरा, अनीशा, ठीक है। क्या सर नहीं दिख रहा है? नहीं आया लगता है। तू है ना बस, ठीक है। और खुशी है। अक्षता नहीं दिख रही। अक्षता सो गई क्या? नो सर। तो आप मुझे दिख नहीं रहे, फिर चलो ठीक है। चलो भाई, तो ये कहीं ना कहीं कहानी थी